हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो ICAR टेक्नीशियन का जो सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है उसमें से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को हम लोग यहाँ पर लाए हैं और राष्ट्रवाद चैप्टर का आज पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पहले ही कवर कर चुके थे। तो टॉप 100 क्वेश्चन का MCQ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन का अलग एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, ठीक है, और उसका आंसर भी बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे और पार्ट 2 में यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन रहने वाली है, ठीक है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग 35 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग 36वां नंबर का क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले 35 नंबर का भी आंसर हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आपका जब सविनय अवज्ञा तो पिछला वीडियो में 35 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज हम लोग यहाँ पर 36वां नंबर का क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, हमारे वीडियो देखने में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को, ताकि हर कोई इसको देख सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार 35वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेंगे कि खान, ठीक है, सीमांत खान, बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है, दांडी मार्च यात्रा के बाद नमक कानून को तोड़ा महात्मा गांधी ने, और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा हुआ था, जिसमें कि आपका साबरमती आश्रम से लेकर के महात्मा गांधी जो है दांडी तक यात्रा किया। दांडी में 358 किलोमीटर तक यात्रा करके नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, और यह दांडी पहुंचा था कब तक, 5 अप्रैल को पहुंचा था। उसके बाद 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को ही आपका 6 अप्रैल 1930 को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर से शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो दांडी से शुरू किया। दांडी गुजरात के नवासर जिले से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसी को जो है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बादशाह खान, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी, तीनों के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब यहाँ से हम लोग का शुरू होगा। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर कि लखनऊ समझौता, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लिया गया है, ताकि आपका अगर भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। और एक क्वेश्चन में आपको देख ही रहे हैं 5 क्वेश्चन का जवाब में एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसको समझने से पहले एक नया चीज को आप समझिए कि यह समझौता होने की जरूरत क्यों पड़ा। तो लखनऊ समझौता एक्चुअली में यह एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। इससे पहले आपका एक अधिवेशन हुआ था 1907 में, कांग्रेस का एक 1907 में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? 1907 में, जिसमें कि यह जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो 1907 में एक कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि नरम दल और गरम दल के जो नेता थे हमारे भारत में, वह नरम दल और गरम दल के नेता यहीं पर जो है 2 अलग अलग भागों में टूट गया, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल जो है 2 अलग अलग भागों में किस अधिवेशन के तहत टूटा था? तो सूरत के अधिवेशन के तहत टूटा था, ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में होता है यह अधिवेशन, ठीक है। याद रखना है कब होता है लखनऊ अधिवेशन? 1916 में होता है। और इस अधिवेशन जो है कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन में जो है इसके अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इस अधिवेशन का अध्यक्ष था, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, इसे याद रखना है। पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन जो है या लखनऊ समझौता जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार था। कब इसका सम्मेलन हुआ था? 1916 में यह जो है बैठक हुआ था। और इसमें जो है क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल फिर से एक बार आपस में मिल गया था, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल जो है आपस में फिर से एक बार जो है आपका एक साथ मिल गया। किस अधिवेशन में अलग हुआ? सूरत अधिवेशन में 1907 का। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से आपस में मिल गया। और यह अधिवेशन में ही 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें मुसलमानों के लिए एक संप्रदाय निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। जो कि मुसलमानों का जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो है 1909 में जो है 1909 के पार्लियामेंट सुधार में जो मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था को अधिकार दे दिया था, तो उसके तहत जो है भारत जो कि स्वीकार नहीं कर रहा था, यहाँ की कांग्रेस जो है
कांग्रेस जो दल था यहाँ पर वह स्वीकार नहीं कर रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका स्वीकार नहीं कर रहा था। 1909 में जब जो है 1909 में जो आपका पार्लियामेंट सुधार आया था तो उसमें मुसलमानों को क्या किया था, मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह मान नहीं रहा था। लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें यह स्वीकार कर लिया, ठीक है, कि मुसलमान जो है अपना पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था को अधिकार को जो है इसको स्वीकार कर लिया। किसने? कांग्रेस ने, ठीक है, जो कि इसकी यहाँ पर बहुत बड़ी भूल थी कांग्रेस की, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इतना जानकारी मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ? एक्चुअली में तुर्की के खलीफा का पद को समाप्त किसने किया था? तो देखिए तुर्की का एक शासक, महान शासक था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने ही आपका जो कि तुर्की का एक शासक था, उन्होंने आपका जो खलीफा का पद काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था उसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? तो 1924 में हटा दिया गया। तो 1924 में तुर्की के खलीफा के पद को हटाया था। किसने हटाया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने हटाया था। दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो कंटेंट और आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक से ही आपका पता चल जाएगा, आपका कमेंट से पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरी जो है अपने निष्ठा के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ हर एक कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक एक्स्ट्रा फैक्ट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? अच्छा, हम लोग पहले वीडियो में बताए थे कि आपका जो है कांग्रेस का जो है गठन कब हुआ था। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था और किसने इसका स्थापना किया था, और उस समय जो है भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 31 दिसंबर 1930 को, या फिर मार्च 1932 को। तो देखिए यहाँ पर भी एक फैक्ट है, इसको हम लोग विशेष डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो देखिए एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। तो सबसे पहला बात है तो क्या कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन में जो है यह जो अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को जो औपनिवेशिक लक्ष्य था उसको त्याग करके आपका पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था। कौन सा लक्ष्य? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है रखा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है किस अधिवेशन के तहत रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के तहत पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के तहत ही जो औपनिवेशिक लक्ष्य था उसको त्याग कर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, और इसी के तहत फिर 26 जनवरी को 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में आपका भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन 26 जनवरी 1930 को मनाया, और इसी वजह से कांग्रेस ने जो है इसी वजह से इस दिवस को बुलाया जाता है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या फिर पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया था? तो यह रखा गया था आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन के तहत, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए 1927, 1928, 1926 या फिर 1929। तो इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1928 में, ठीक है, 1928 में हुआ था। तो इसे याद रखना है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था 1936 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? आप लोग को पिछला पार्ट 1 जो था राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद का जो पार्ट 1 वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें हम लोग बताए थे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। जरूर यहाँ पर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पीछे पूछे थे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना किसने किया था, और
इसका स्थापना जो है किसने किया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताए, जरूर बताए होंगे, यहाँ पर हम फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कांग्रेस का स्थापना जो है आपका कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था आपका 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस का स्थापना हुआ। और जब कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कारण यहाँ पर जो है संभव हो पाया यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और इसका स्थापना किसने किया था? तो डफरिन का ही एक दोस्त था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वैमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है कौन था? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसका था प्रथम बदरुद्दीन तैयब। पूछा जाता है प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। चौथा बैठक में जॉर्ज यूल जो है प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चयन हुए थे। प्रथम बार जो है आपका दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो द्वितीय अधिवेशन में, जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। इसमें पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो है किस सबसे पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनी थी? तो वह थी डॉक्टर एनी बेसेंट। और पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनी थी? तो वह बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट। इतना पॉइंट और इतना सारे चीज़ें डिटेल्स जानकारी आप लोग जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसका स्थापना तो सबसे पहली बात है कि 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। अगर डेट पूछा तो 30 दिसंबर, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कब? 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था पूछा जाए तो सलीमुल्लाह खां। किसने? सलीमुल्लाह खां ने आपका स्थापना किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मुस्लिम लीग जो है इसका स्थापना सलीमुल्लाह खां ने किया और इसका अध्यक्ष भी, संस्थापक अध्यक्ष भी सलीमुल्लाह खां ही रहे थे। लेकिन बाद में इसका स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन आया था? आगा खां। तो पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्थापना कहाँ पर हुआ था यह भी पूछा जाए तो ढाका में इसका स्थापना हुआ था, यह भी याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने करवाया था? तो हिंदू महासभा की स्थापना कब किया था और किसने किया था? यह आपको इसका आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना किया था। कब किया था? 1915 में किया था, ठीक है। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में आया है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था और 1915 में ही मदन मोहन मालवीय ने इसका स्थापना किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है कि आसान क्वेश्चन है तो नहीं बनेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, याद रखना है, ठीक है। महात्मा जी ऐसे भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कांग्रेस के 2 अधिवेशन ऐसे हुए थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। वह अधिवेशन कौन कौन सा था? वह अधिवेशन जो है कौन कौन सा, जिसमें कि कांग्रेस के कौन सा ऐसा वह अधिवेशन था जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने आपका अध्यक्षता किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका हरिपुरा और त्रिपुरी, ठीक है। हरिपुरा और त्रिपुरी, एक अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन और दूसरा था त्रिपुरी अधिवेशन। तो त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था आपका 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। और त्रिपुरी अधिवेशन में ही कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था कौन? आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये दोनों अधिवेशन में भाग लिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे पहली बार भाग कब किस अधिवेशन में लिया था कांग्रेस का? हरिपुरी अधिवेशन 1938 में और फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। चलिए अध्यक्ष थे मतलब कि सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमक कानून कब भंग हुआ? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हम पहले भी बता चुके हैं नमक कानून कब भंग हुआ था। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, यहाँ पर एक यात्रा शुरू हुआ था जिसका नाम था दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च यात्रा, ठीक है, दांडी मार्च यात्रा। इसका शुरुआत कब हुआ? 12 मार्च 1930 को
ठीक है। दांडी मार्च यात्रा की शुरू होता है और कहाँ से होता है, तो यह शुरू होता है आपका साबरमती आश्रम से लेकर के कहाँ, दांडी के लिए यह शुरुआत होता है। साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी के बीच जो है आपका इस आंदोलन दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत होता है और साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा को तय करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं गांधी जी। और 5 अप्रैल 30 को जब वहां पर गांधी जी दांडी पहुंचते हैं तो वहां पर 5 अप्रैल 30 को जब महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचते हैं तो वहां पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। और इसी को बोला जाता है नमक कानून भंग। तो नमक कानून भंग यह कब किया, तो वह क्योंकि पहुंचा था 5 अप्रैल को, तो उसके एक दिन बाद 6 अप्रैल को वहां पर नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल को वहां पर नमक कानून बना करके नमक कानून को तोड़ा था। 5 अप्रैल को पहुंचा था, 6 अप्रैल को वहां पर नमक कानून को तोड़ा था। अच्छा, नमक कानून भंग करने के साथ साथ ही उन्होंने एक नया आंदोलन का शुरुआत किया था। उस आंदोलन का नाम क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर बता दिया हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए 1 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1936, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि 1 सितंबर 2 सितंबर महीने में तो किसान दिवस मनाया ही नहीं जाता है, ठीक है। दिसंबर के महीने में किसान दिवस मनाया जाता है। और आपका कौन सा कितना दिसंबर को, 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को पहली बार किसान दिवस 2001 में मनाया गया था, ठीक है। 2001 में 23 दिसंबर को पहली बार किसान दिवस मनाया गया था। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो 23 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके पास, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गिरमिटिया मजदूर है यह बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर का वो मतलब होता है कि जो मजदूर विदेश में काम करते हैं उसको बोलते, भारत के जो मजदूर जो है विदेश में वहाँ पर काम कर रहे थे उसको बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। तो पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। देखिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत तो हुआ था 1929 में, ठीक है। कब हुआ था प्रस्तुत, 1929 में नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार किसके द्वारा किया गया था, लिखा किसके गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। सॉरी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लिखा गया था, ड्राफ्ट किया गया था और यह प्रस्तुत कब किया गया, 1929 में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3 सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, मुंबई में। तीसरा सम्मेलन हुआ लखनऊ में, ठीक है। तो 3 सम्मेलन यहाँ पर इसके जो है आपका इस जो है रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3 सम्मेलन हुआ। पहला दिल्ली सम्मेलन, दूसरा मुंबई सम्मेलन और अंत में लखनऊ सम्मेलन हुआ। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया और जो है कांग्रेस के सामने यह नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया कि इस प्रकार से जो है हम अपना संवैधानिक अधिकार पाना चाहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हम अपना चीज़ें जो है अपने अधिकार जो है अपना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस नेहरू रिपोर्ट में एक्चुअली में टोटल 7 बातें कही गई थी। एक पहला बात तो यह था कि भारत को जो है तत्काल जो है एक औपनिवेशिक स्वराज मिले। दूसरा बात यहाँ पर इन्होंने मांग किया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त हो, जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था, ठीक है, उसको समाप्त किया जाए। और तीसरा इन्होंने बात कही थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण हो। जो भाषा है, अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग भाषा बोला जाता है उसके आधार पर जो है प्रांतों का निर्माण हो। तीसरा बात बोला था वयस्क अधिकार चाहिए हमें ये। और आपका चौथा बात बोला था आपका वयस्क अधिकार। और 5वां बोला था मौलिक अधिकारों की स्थापना। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए हमें। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का इन्होंने मांग रखा था। और साथ ही साथ जो भी देसी रियासती राज था उसको मिला करके एक भारतीय संघ का निर्माण करने का लक्ष्य रखा था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। कब आया था, 1929 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था। नस्लवाद, राजवाद, प्रेस या फिर शिक्षा। तो इनमें से किसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। इसमें सही आंसर हो जाएगा नस्लवाद। नस्लवाद का विरोध किया था आपका महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके पास कि चोरा चोरी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है।
चोरा चोरी जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चोरा चोरी एक जगह था और यह उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, चोरा चोरी जो है उत्तर प्रदेश नामक उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहीं पर यह जगह है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए, यह जो चोरा चोरी जगह था उत्तर प्रदेश राज्य में था, लेकिन यहाँ पर यह जो है जगह का नाम पूछा क्यों गया है? क्योंकि इस जगह से एक इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब से सबसे पहले 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, तो इसके विरोध में जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल ने पंजाब क्षेत्र में इसका विरोध कर रहा था, हड़ताल आंदोलन कर रहा था, तो उसी दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया था, जिस वजह से 13 अप्रैल 1919 को जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया था। ये सारे कुछ हम पहले बता चुके हैं पार्ट 1 में, पार्ट 1 पहले देखिए, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ जनरल आर डायर के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद ही वहाँ पर जो है महात्मा गांधी असहयोग होकर के असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया, असहयोग होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को आपका महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया। और इसी के साथ जो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि, जुलू पदक की उपाधि और बोअर युद्ध की पदक की जो उपाधि इसको अंग्रेजों के द्वारा मिला था, इन तीनों उपाधियों को अंग्रेजों को लौटा दिया। ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त 1920 को इन्होंने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो इसी के बाद क्या हुआ, यह आंदोलन ठीक ढंग से चल रहा था, तो ठीक ढंग से चलते चलते जो है महात्मा गांधी को जेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 5 फरवरी, ठीक है, याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को वहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे भारत के, 5 फरवरी 1922 को उसके द्वारा क्या किया, चोरा चोरी में एक जो जगह था उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर एक जेल को जला दिया गया। ठीक है, एक जेल को पूर्ण रूप से यहाँ पर जला दिया गया, जिस वजह से यह जो घटना हुआ काफ़ी शर्मनाक घटना हुआ। और इस वजह से महात्मा गांधी ने जब यह घटना हुआ तो असहयोग को स्थगित कर दिया था। इसके एक दिन बाद ही 6 फरवरी को ही आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो पूछा जाता है कि चोरा चोरी घटना कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड की वजह से कौन सी आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठी, यंग इंडिया या फिर बंगाली? तो देखिए, यंग इंडिया जो है पत्रिका, इसको महात्मा गांधी ने आपका लॉन्च किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किसे लॉन्च किया था? यंग इंडिया पत्रिका को लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका संपादन किया था किसने? महात्मा गांधी ने। और भी 1-2 पत्रिका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो केसरी और मराठी है, ठीक है, केसरी और मराठी, तो केसरी और मराठा पत्रिका जो है इसका संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आपका केसरी और मराठी समाचार पत्र को संपादन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी, ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो आपको बता ही चुके हैं कि दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था और 12 मार्च 1930 को किया था। इसके बाद यहाँ से चलकर दांडी पहुँचा था 5 अप्रैल 1930 को, और 5 अप्रैल 1930 को पहुँचकर 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाया और नमक बना करके नमक कानून को वहाँ पर तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 को इसी के साथ सविनय आज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। इसमें टोटल 78 अनुयायी थे और 358 किलोमीटर का इन्होंने यात्रा किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी जो है कहाँ पर है? तो आपका गुजरात के नवासर जिले में है। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने और सैयद अहमद खान ने या फिर समी उल्लाह खान ने? तो जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था वह किया था आपका सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने किया था नेतृत्व अलीगढ़ आंदोलन का। याद रखना है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? तो देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? एक संत था और एक उग्रवादी था, एक आंध्र का आदिवासी नेता था। तो यहाँ पर जो है आंध्र का एक आदिवासी नेता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र का आदिवासी नेता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आया था। इसके बारे में और 1-2 बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में देखिए साइमन कमीशन यहाँ पर आया क्यों था? तो साइमन कमीशन जो आया था, यहाँ पर व्यवस्था थी आपका, यहाँ पर जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार से यहाँ पर जो चलाया जा रहा था अंग्रेज के द्वारा यहाँ पर शासन,
वह उस व्यवस्था में क्या गड़बड़ी थी, क्या भूल थी, या फिर क्या दिक्कत आ रही थी भारत की जनता को, उस व्यवस्था से रिलेटेड क्या दिक्कतें आ रही थी जिस वजह से नाराज थे। ये इन सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन सबसे पहली बार कहाँ पर आया था, तो यह आया था मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे पहली बार साइमन कमीशन महाराष्ट्र के मुंबई में आया। ठीक है, और यहीं पर जो साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मौत हो गया था। ठीक है, निधन हो गया था। तो लाला लाजपत राय की निधन हो गया था आपका मुंबई में, और साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, कई लाठी यहाँ पर इसके सर पर मारा गया था, जिस वजह से इसका निधन हो गया था 1927 में। साइमन कमीशन के विरोध में यह निधन, साइमन के विरोध के कारण जो है यह निधन हुआ था आपका लाला लाजपत राय का। उसके बाद साइमन कमीशन को जो है विरोध क्यों किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर यह जो आया था भारत में इसका निरीक्षण के लिए कि यहाँ पर जो संवैधानिक व्यवस्था कैसा है उसका निरीक्षण के लिए, तो इस चीज़ का विरोध के लिए जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया तो इसका विरोध इसलिए होने लगा क्योंकि इस कमीशन के अंतर्गत एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। जितना भी था सारा अंग्रेजी था, अंग्रेज लोग सारा इसमें सम्मिलित थे, जितने भी सदस्य थे अंग्रेज था, इसलिए इसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। तो 1927 में कमीशन आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सभी को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और जब महात्मा गांधी दूसरी बार 1908 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जेल में गए थे, तो उसकी मदद के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ही दक्षिण अफ्रीका गए थे इसको वहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? तो हिंद स्वराज उसकी एक पुस्तक थी, और इसमें उन्होंने किसका एक आंदोलन का जो है वर्णन किया था? तो असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन असहयोग होकर के जो है महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 को चलाया था, और इसके कारण जो है, और इस आंदोलन का जिक्र इन्होंने अपना एक पुस्तक था हिंद स्वराज। तो यह भी पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और इसमें इन्होंने जो है किस आंदोलन का चर्चा किया था? तो असहयोग आंदोलन का चर्चा किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। तो इतना पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1919, 1919, 1913, 1915 या फिर 1921 में? तो देखिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो भारत कब आया था दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1915 में। देखिए, अब महात्मा गांधी के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पर बातें कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर जिले में इसका जन्म हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो किया, कहाँ से किया? विदेश में इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया 1888 से 1891 तक। ठीक है, 1869 में जन्म हुआ, और 1888 से 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया, और वहाँ से बैरिस्टर बन गया। ठीक है, वकील बन गया। उसके बाद 1891 से फिर 93 तक इन्होंने क्या किया? भारत में ही आपका मुंबई में, ठीक है, राजकोट मुंबई में वकालत किया। राजकोट मुंबई में 1891 से 93 तक वकालत किया, और फिर 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका चला गया। ठीक है, 1893 में गोरे कालों के रंगभेद के खिलाफ जो है संघर्ष करने के लिए वहाँ पर जो है आपका 1893 में यह चला गया दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चला गया? दक्षिण अफ्रीका चला गया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गया, और जब वहाँ पर गया तो उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक जो है सत्याग्रह का प्रयोग भी किया था। और उसके बाद वहाँ से उन्होंने जो है 1993 से लेकर 1893 से लेकर 1915 तक, 1893 से लेकर 1915 तक, यानी कि 22 साल तक वहाँ पर उन्होंने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। और वहाँ पर 2 आश्रम का भी स्थापना किया था, एक था फिनिक्स फॉर्म, एक था टॉलस्टॉय फॉर्म। और वहीं से इन्होंने द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी चलाया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने प्रथम बार वहाँ पर 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार 1916 में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, इसी के बाद जो है वह वहाँ से वापस लौट गया फिर 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद यह यहाँ पर संघर्ष करने लगा भारत को आज़ादी के दिलाने में। ठीक है, तो 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कौन सा आंदोलन था जो उसे वापस ले लिया था। तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप लोग को यहाँ पर डिटेल्स में इसके बारे में जानना है। ठीक है, तिनकटिया जो प्रणाली था यह
किन पर लागू हुआ था? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या फिर किसानों पर? तो आप लोग को पता ही होगा तिनकठिया प्रणाली जो है यह किसानों के ऊपर लागू हुआ था। ठीक है, कि किसानों के ऊपर तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जान लीजिए कि गलती से पीछे हम लोग बोल दिए थे, हम बोले थे कि आपका 1916 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पर 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर हुआ था चंपारण का सत्याग्रह? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, और इसी चंपारण के सत्याग्रह जो था भारत में महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था, और पहली बार इसी सत्याग्रह में भारत में जो है आपका महात्मा गांधी जेल चले गए थे। तो चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यह सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो एक्चुअली में जो है यह सत्याग्रह जो हुआ था किसानों के लिए हुआ था, और यहाँ पर जो है किसान से जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और इसी के खिलाफ जो है तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ संघर्ष यहाँ पर शुरू किया, और वहाँ पर तिनकठिया प्रणाली का शुरुआत किया था। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या हो रहा था, इस प्रणाली में किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, और तिनकठिया प्रणाली के तहत जो है वहाँ पर किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, और इसके खिलाफ में ही महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण का सत्याग्रह किया 1917 में। तो यह नील की खेती से संबंधित था, यह भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और तिनकठिया प्रणाली का विरोध जो किया किसने? महात्मा गांधी ने किया। तो यह किसानों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, और यहाँ पर अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह नहीं किया था, खोंड विद्रोह नहीं किया था, संथाल विद्रोह नहीं किया था, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और केरल के मालाबार तट में यह विद्रोह हुआ था। केरल के मालाबार तट में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अली मुसलियार ने इसका नेतृत्व किया था, इतना याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हुआ था, कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वल्लभ भाई पटेल जो है उसको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया? तो बारदोली। ठीक है, बारदोली की जो किसान आंदोलन था वहाँ पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बारदोली की महिला के द्वारा बारदोली में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर जब किसान आंदोलन कर रहा था, तो इसको जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा वहाँ पर इन्होंने इसे सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के.बी. हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किया गया था, 1925 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे कि एक्चुअली में जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसी समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग का लक्ष्य रखा था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है किसने रखा था? तो यह लक्ष्य रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर के अधिवेशन था 1929 में हुआ था, जिस पर पूर्ण स्वराज का मांग का लक्ष्य रखा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव एक रखा गया था, जिसके माध्यम से असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यह किस अधिवेशन में यह जो है पारित हुआ था? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में आपका असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द कर दिया था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1905 में क्या हुआ था? एक्चुअली में बंगाल विभाजन हुआ था।
1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन उसमें वहाँ का गवर्नर था, और बंगाल विभाजन 1905 में गवर्नर जनरल के था वहाँ पर लॉर्ड कर्जन, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत 1905 में ही कर दिया गया। किसके द्वारा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कोलकाता के टाउन हॉल से, और धीरे धीरे पूरे भारत में यह फैल गया। ठीक है, यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। उसके बाद यहाँ पर यह आंदोलन जो है इसका दमन कब कर दिया गया, यानी इसको रद्द कब कर दिया गया? तो यह किया गया था आपका 1911 में। यह जो बंगाल का विभाजन था इसको रद्द 1911 में किया, और किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के जो है 1911 में भारत का गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, और यह कब और किस देश के शासक के समर्थन में यह आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1920 में हुआ था, और तुर्की के समर्थन में यह आंदोलन हुआ था। चलिए, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा, दांडी। एक्चुअली में दांडी, जब गांधी का जो नमक मार्च यात्रा हुआ था, जिसे दांडी मार्च यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को इसका शुरुआत हुआ। कहाँ से हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ था आपका साबरमती आश्रम से, और साबरमती आश्रम से चल करके 358 किलोमीटर की यात्रा करके महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को कहाँ पर पहुंचा? तो 1930 ईस्वी को पहुंच गया दांडी, और दांडी में आकर के इन्होंने गुजरात के नवासर जिले में है दांडी गांव, और दांडी में आकर के इन्होंने नमक बना करके 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था, और 6 अप्रैल को इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। उसके बाद यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करने के बाद आपका जो है यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया, और इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जब आंसर होगा तो वह हो जाएगा दांडी में ही, क्योंकि आपका नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन था आपका भारत में राष्ट्रवाद से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन के साथ हर एक टॉपिक को भी मैं बता दिया हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भारत में राष्ट्रवाद से प्रश्न आता है तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका इसका PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टच करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अगले वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा।